अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। नेक की कटिंग से पहले हमने स्ट्रिप्स को रेडी कर लेना है। स्ट्रिप्स में 3 कलर की ले रही हूँ, ऑफ वाइट, ग्रीन और मस्टर्ड कलर की। स्ट्रिप्स को हमने रेडी कर लिया है। अब हम चेपी की नेक की कटिंग करेंगे। चेपी को फोल्ड करके चौड़ाई मैंने 3.5 इंच और डीपनेस 8 इंच ली है। इसको हमने वी शेप दे लेनी है। आपने भी इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है और आपका नेक का डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह बनेगा। उसके बाद जो हमने स्ट्रिप्स बनाई हैं, स्ट्रिप्स तकरीबन आधे इंच की बनाई हैं, लेकिन आपको भी दोबारा चेक करवा देती हूँ कि तकरीबन तीनों स्ट्रिप्स की चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच बनेगी, क्योंकि हमने स्ट्रिप्स जो हैं वो आधे इंच की तैयार की हैं। उसके बाद नेक की डीपनेस में 1.5 इंच का और बाहर की तरफ भी हमें 1.5 इंच का इस तरह से निशान लगाना है। इस निशान को हमने बाहर की जानिब सीधा कर लेना है स्केल की मदद से। अब इस निशान को जहाँ तक हमने सीधा किया है बाहर की तरफ, वहाँ से हमने बिल्कुल नीचे की तरफ जहाँ 8 इंच का निशान लगाया है, इस तरह से वी शेप को कंप्लीट कर लेना है। बाहर की आउटलाइन देनी है हमने स्केल की मदद से। उसके बाद इस तरह से सारे पैटर्न को ड्रॉ करके हमने नेक को पिन अप कर लेना है और साइडों से एक्स्ट्रा चेपी की कटिंग करके ओरिजिनल नेक की जो हमारी शेप है वो हमारे पास आ जाएगी कुछ इस तरह से। अंदर वाला चेपी हमने वेस्ट नहीं करना है, इसके मुताबिक ही हमने जो है नेक को पेस्ट करना है। पहले जो हमने एक्स्ट्रा चेपी है उसको अंदर पेस्ट किया, उसके बाद हमने ओरिजिनल जो हमारा नेक था उसको इस तरह से चेपी को पेस्ट कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट किया है मैंने और उसके बाद ग्लू की मदद से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करके हम फिक्स कर लेंगे। अब हमने शर्ट के ऊपर इसको रख लिया है। शर्ट की सीधी साइड है और नेक की हमने उल्टी साइड ली है। पहले हम सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हमने साइडों से चेपी के साथ साथ सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमारी मशीन का जो है सिलाई का बखिया हमारा नॉर्मल होना चाहिए। बड़ा बखिया आपने हरगिज़ नहीं रखना, छोटा बखिया रखना है ताकि हमारे कॉर्नर तक सिलाई अच्छे से जाए। कॉर्नर तक सिलाई जाएगी तो कटिंग प्रॉपर होगी, और अगर कटिंग प्रॉपर होगी तो हमारे कॉर्नर जो है वो बहुत अच्छे से नीट बनकर तैयार होंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कटिंग करना है। कॉर्नर में हमने अच्छे से कट लगाना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को बिल्कुल हमने पास से निकाल देना है। उसके बाद कॉर्नर पर हमने अच्छे से कट लगाना है। कॉर्नर की कटिंग अच्छे से हमने करनी है। इसको सीधा करके हम पेंसिल की मदद से कॉर्नर को हमने अच्छे से बाहर की तरफ निकालना है और आयरन करके नेक को रेडी कर लेना है। अब स्ट्रिप्स की बारी आती है कि स्ट्रिप्स को हमने किस तरह से फिक्स करना है। तीनों कलर की स्ट्रिप्स को इस तरह से हमने मेजरमेंट करके कटिंग कर लेना है। हमने स्ट्रिप्स इतनी ही रेडी की हैं जितनी की हमारी ज़रूरत थी, और उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके हमारा जो है मेजरमेंट पूरी हो गई। तीनों स्ट्रिप्स को हमने रेडी करना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इनको कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इस तरह से सेटिंग कर लेनी है। ध्यान रहे कि सेटिंग करते हुए सिलाई का रुख हमारी का एक तरफ होना चाहिए ताकि हमारी स्ट्रिप्स की जो नीटनेस है वो डिज़ाइन में भी नज़र आए। यहाँ पर 3 सिरों को हमने सिलाई लगा लेनी है। तीनों साइड पर सिलाई लगानी है, लेकिन एक साइड को हमने खुला छोड़ना है। ये दूसरे सिरे पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, अब दूसरी स्ट्रिप जो पहले हमने रेडी की थी उसके एंड पर भी हमने इस तरह से सिलाई लगा के स्ट्रिप्स को जो है फिक्स कर लेना है, लेकिन एक साइड की जो हमने है स्ट्रिप्स खुली छोड़नी है। अब उसके बाद हमने इसको नेक के अंदर फिक्स किस तरह से करना है इसको भी आपने ध्यान से देखना है। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। उसके बाद जी हमने इस तरह से नेक की ऊपर की तरफ इनको एडजस्ट करके ऊपर सिलाई लगा देनी है। क्योंकि हमने मेजरमेंट करके कटिंग की है तो हमारी मेजरमेंट बिल्कुल स्ट्रिप्स के अकॉर्डिंग आई है। हमारी स्ट्रिप्स बिल्कुल परफेक्ट बैठी हैं। दूसरी साइड पर भी हमने इस तरह से सिरों को नेक स्ट्रिप्स के सिरों को इस तरह से रखना है और सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमने वी शेप में जो हमारी स्ट्रिप्स यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं उनको, जो हमने सिलाई लगाकर स्ट्रिप्स रखी थी उनको हमने ग्लू की मदद से फिक्स कर लेना है पहले। अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई भी पहले लगा सकते हैं, लेकिन मैं पहले स्टेप की सेटिंग करूँगी प्रॉपर, उसके बाद सिलाई लगाऊंगी। अब हमने इन स्ट्रिप्स को जो हमने खुली छोड़ी थी साइड से उनको इसलिए खुला छोड़ा था कि इस तरह से हम इनको आसानी से क्रॉस कर सकें। स्ट्रिप्स को इस तरह से हमने क्रॉस करते जाना है और ये हमें इस तरह की लुक स्ट्रिप्स की जो आ जाएगी, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। जब आप ओरिजिनल में ये नेक तैयार करेंगे तो आपको फिर इस नेक की सही से समझ आएगी कि ये नेक कितना खूबसूरत बनता है। बगैर किसी लेस के इतना प्यारा हमारा नेक का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। वी शेप जो हमारी है वहाँ पर हमने सिलाई लगाकर नेक को कंप्लीट कर लेना है। नेक की डिज़ाइनिंग देखिए कितनी बेस्ट और कितनी परफेक्ट बनी है। स्ट्रिप्स की सेटिंग देखिए प्रॉपर, जो हमने कटिंग की थी उसके अंदर हमारी
किस तरह से परफेक्ट आई है। आप भी इस नेक के डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी हेवी लेस की ज़रूरत नहीं है, किसी महंगी लेस की ज़रूरत नहीं है। नेक की डिज़ाइनिंग आप फैब्रिक पट्टी की मदद से भी बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।